हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू विज़न क्लासेस में। तो आज हम लोगों ने पिछले क्लास में जैसे देखा था कि एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या का 1.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले गाइस, जो भी इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने जो दोस्त हैं आस पड़ोस के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर भी कर दीजिए, ताकि यहाँ पर जो है खास करके 10th और 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशल तैयारी कराई जाती है विद ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी पूरे सिलेबस की तैयारी कराई जाती है, कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। तो जो भी है इसमें जोड़ लीजिए उनको, ठीक है। ओके गाइस, चलिए हम लोग आज सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 पर। 1.2 में पहला नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है या अभाज्य गुणनखंड होती क्या चीज़ है, इनके बारे में हमको जानना पड़ेगा। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड की तो गुणनखंड क्या चीज़ होता है, इनके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, इन पर चर्चा करते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी से भी विभाज्य ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक से, और वो अपने आप से कटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि हमने बोर्ड पे लिखा है कि अभाज्य संख्या में हमने क्या बताया है कि ऐसी संख्या जो किसी से भी विभाजित ना हो, किसी से भी विभाजित ना हो, सिर्फ स्वयं और किससे विभाजित हो, एक से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे 17 को देखा जाए तो 17 किसी का भी टेबल में नहीं आता, किसी से भी भाग लगाएंगे 17 को तो वो किसी का भी पारा में नहीं आता, इसीलिए ये 17 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। जैसे स्टूडेंट्स अगर बात करें हम लोग, 17 किसी का भी पारा में नहीं आता है। बात करें 19 की, 19 भी किसी का भी पारा में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एक का पारा और 19 का पारा में आता है। 23 की बात करें तो 23 भी किसी का पारा में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एक और 23 का पारा में आता है। इसीलिए ये किसी भी नंबर से, अगर स्टूडेंट्स आप भाग लगा के देखो, किसी से 2 से भाग लगा के देखो, 3 से भाग लगा के देखो, 4 से भाग लगा के देखो, 5 से भाग लगा के देखो, किसी से भी भाग लगा के देखो, ये नंबर जो है, ये संख्या जो है पूरी नहीं कटेंगे, पॉइंट में आएगा। उसके बाद इसीलिए जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब किसी से भी पूरा नहीं कटे, पूर्ण रूप से नहीं कटे। जैसे हम लोग बात करें, जैसे 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, या फिर 5 की बात करते हैं, या फिर 7 की बात करते हैं। 9 नहीं हो सकता। 9 इसलिए नहीं होगा कि 9 2 का मल्टीपल में नहीं आता, लेकिन वो 3 से अगर जब उसको भाग लगाइएगा तो वो कट जाएगा, इसलिए 9 नहीं हो सकता। फिर 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17, 19, इस तरह करके बहुत सारे नंबर है। आपको समझना है कि ऐसी संख्या जो किसी से भी विभाज्य ना हो, मतलब किसी से भी भाग लगाने पर उस संख्या में भाग ना लगता हो, सिर्फ और सिर्फ वो अगर भाग लगे तो स्वयं का मतलब जो नंबर है वो खुद से और एक से, सिर्फ और सिर्फ यही 2 नंबर से, 2 संख्या से भाग लगता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो इसी के साथ साथ हम लोग भाज्य संख्या भी समझ लेते हैं। जैसे भाज्य संख्या फिर किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या। सर हम लोगों ने समझ लिया कि अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो ऐसी संख्या जो किसी से भी विभाज्य ना हो, सिर्फ और सिर्फ स्वयं और एक से विभाज्य हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो फिर भाज्य संख्या किसे बोलेंगे, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी से भी विभाजित हो जाए। जैसे हमने बोर्ड पे लिखा है भाज्य संख्या में कि वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो, कोई भी नंबर से विभाजित हो सकता है वो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे हम लोग उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे 24 की बात करते हैं हम लोग, उदाहरण में 24 लिखा है, तो 24 की अगर बात करते हैं, 24 2 से भी कटता है, 2 से अगर भाग लगाए तो भी 24 कटेगा, 3 से भाग लगाए तो भी 24 कटेगा, 4 से भाग लगाए तो भी 24 कटेगा, 8 से भाग लगाए तो भी 24 कटेगा, 12 से भाग लगाए फिर भी 24 कटेगा, 24 से भाग लगाएंगे फिर भी 24 कटेगा। मतलब ये बहुत सारे नंबर से कट रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इतने सारे नंबर से कटना हो, किसी भी नंबर से विभाजित होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर से विभाजित होता है तो वो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कदापि नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगर 21 की बात करते हैं, 21 लिखा गया बोर्ड पे, 21 की अगर बात करते हैं, 21 2 से नहीं करता। अब जब 2 से नहीं करता तो स्टूडेंट्स आपको ये नहीं समझना है कि ये भाज्य संख्या नहीं होगा, कोई बात नहीं, 2 से नहीं करता, उससे आगे वाले 3 से कटा के देखो, 3 से कटा के देखते हैं, सर 3 से तो विभाजित हो रहा है, 3 से जब विभाजित हो रहा है तो फिर ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से, चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो, उनसे विभाजित होनी चाहिए। अगर वो विभाजित हो रहा है तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, है ना। जैसे 2 से नहीं हुआ, ये 3 से हुआ, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, फिर 7 से ये विभाजित होगा, मतलब किसी भी नंबर से। उसी तरह अगर 27 की बात करते हैं हम लोग, 27 जो लिखा गया, 27 की बात करते हैं हम लोग, ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ये भाज्य संख्या नहीं है, ये भी भाज्य संख्या है। इससे आगे देखो, 3 से विभाजित हो रहा है,
3 से विभाजित हो रहा है तो ये भाज्य संख्या है। 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, 6 से विभाजित नहीं हो रहा है, 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, 8 से भी विभाजित नहीं हो रहा, 9 से फिर विभाजित हो रहा है, फिर 27 से विभाजित हो रहा है। तो मतलब हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि 3 नंबर से ये 27 विभाजित हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि 3 नंबर से विभाजित होना चाहिए, किसी भी एक नंबर से विभाजित होना चाहिए। अगर किसी भी एक नंबर से विभाजित हो रही है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। चलिए उसी तरह यहाँ पर 28 की अगर बात करते हैं तो 28 2 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित नहीं होती है, 4 से भी विभाजित होती है, 5 से नहीं होती है, 6 से नहीं होती है, 7 से फिर होती है विभाजित। इस तरह करके बहुत सारे नंबर से और भी विभाजित होंगे, 14 से विभाजित होंगे, 28 से विभाजित होंगे, है ना। तो गाइस कहने का मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। ओके, चलिए उसके बाद फिर हम लोगों को यहाँ पर हम लोग भाज्य अभाज्य संख्या समझ लिए, तो अब हमको थोड़ा सा गुणनखंड पर चर्चा करना पड़ेगा कि गुणनखंड होता क्या चीज़ है। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, मतलब उसको तोड़ना। तोड़ेंगे कैसे? यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात कर रही है, अभाज्य गुणनखंड निकालने की बात करिए तो हमको अभाज्य गुणनखंड ही निकालना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करने से पहले कुछ विभाजिता के नियम होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं विभाजिता का नियम में क्या क्या हम लोग को जानना जरूरी है, कौन सी संख्या किससे विभाजित होगा, ये चुटकियों में आसानी से हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। मतलब कहा जाए एक प्रकार से कि मतलब सॉल्व जो मतलब तुरंत हमको समझ में आए कि ये किससे विभाजित होगा, तो इसके लिए कुछ ट्रिक है जो मैं लेके आया हूँ, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है विभाजिता का नियम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका विभाजिता का नियम, और विभाजिता का नियम में आपको क्या बताया गया। सबसे पहले हम लोग 1 से तो खैर सभी नंबर विभाजित होंगे, इनकी कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 2 से देखते हैं, 2 से विभाजित करने का नियम क्या होता है। अगर 2 से विभाजित कब होगा, सबसे पहले हमको ये जानना है कि कोई भी नंबर अगर लिखा जाए तो वो 2 से विभाजित कब होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक में 0 होना चाहिए। इकाई अंक तो आप लोग समझते ही हैं। चलिए अगर नहीं समझते तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 3 2 4, या फिर एक और लिख लेता हूँ 4 5 6 7, या और कोई लिख लेता हूँ 3 2 0, कुछ भी नंबर लिख लेता हूँ मैं। या एक और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझा देता हूँ, या इसी को यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। चलिए तो अगर हम लोग बात करते हैं इकाई अंक, इकाई अंक किसको बोलते हैं। इकाई जो सबसे फर्स्ट का मतलब राइट तरफ से अगर देखा जाए, दायां तरफ से अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले वाले नंबर को हम लोग इकाई बोलते हैं। जैसे ये इकाई हो गया, ये भी इसका इकाई हो गया, ये भी इनका इकाई हो गया। मतलब जो राइट तरफ से जब हम लोग इकाई दाई तो काउंटिंग करने के लिए आता ही होगा सबको, अगर नहीं आता तो ध्यान दीजिए। इसको हम लोग इकाई बोलते हैं, इसको हम लोग दाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं, इसको हज़ार बोलते हैं, फिर आगे 10,000 1 लाख 10 लाख ऐसे करके बहुत सारे नंबर होते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी ज़रूरत हमको इकाई अंक समझने की, तो इकाई अंक समझते हैं। मतलब दायां तरफ से आप गिनती करते हैं जो सबसे पहले वाले अंक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। तो ये हमारा इकाई अंक हो गया इस नंबर में, इस संख्या में ये इकाई अंक हो जाएगा, और इस संख्या में ये इकाई अंक हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये जो पहली वाली नंबर है ये इकाई अंक होगा। तो वही यहाँ पर 2 से विभाजिता का नियम में आपको बताया जा रहा है कि ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक में क्या क्या होना चाहिए, जिसकी इकाई अंक में आपका 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो और 8 आता हो। मतलब अगर इकाई अंक में ये सारे नंबर आ रहे हैं तो हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं कि ये 2 से आराम से हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक नंबर लिखा हूँ, तो एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो इसके इकाई अंक में क्या है, 2 है, तो ये आपका 2 से पूरे के पूरे विभाजित हो जाएंगे। इसके इकाई अंक में क्या है, 6 है, तो हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पर जो भी इकाई अंक में 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 6 और 8 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ तो 6 आ रहा है सर, तो ये भी आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर इसका इकाई अंक में कितना है, तो इसका इकाई अंक में 1 है। इसका जब इकाई अंक में 1 है तो क्या ये 2 से विभाजित होगा। देखिए 2 से विभाजित होने का नियम में आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि 0 2 4 6 और 8 आना चाहिए। लेकिन हमारे पास 1 तो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। जब 1 लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप समझ में आया होगा। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होनी चाहिए। अगर ये इकाई अंक में ये नंबर्स आ रहे हैं, ये संख्याएं अगर इकाई अंक में आ रहे हैं तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ये कंफर्म है कि अगर उसके इकाई अंक में 0 2 4 6 और 8 ये नंबर्स आ रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 2 से विभाजित होगी। चलिए ओके क्लियर। चलिए अब तो फिर हम लोग 3 से समझते हैं 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 3 से विभाजिता का नियम में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर सभी संख्याओं का योग, मतलब जितने भी नंबर्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैं बता रहा हूँ, पहले इनको समझते हैं। सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी नंबर्स को मैं मिटा के लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे अभी मैं यहाँ पर उदाहरण में कोई भी नंबर से ले लेता हूँ, जैसे 111 ही ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट समझिए क्या ये 111 है, तो बच्चे बोलेंगे सर ये 3 से विभाजित कैसे होगा। तो इसको मैं तरीका बता रहा हूँ, ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा ये मैं बता करके दिखाता हूँ।
यहाँ पर लिखा गया है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग का मतलब क्या हुआ, ये भी संख्या को जोड़ना है, मतलब जितने भी नंबर है सारे के सारे को जोड़ना है। तो हमारे पास एक प्लस का फिर एक फिर प्लस का एक, ये तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक और एक दो, दो और एक तीन आता है, हमारे पास 3 आता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या स्टूडेंट्स, अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सभी संख्या को जोड़ने के बाद हमारे पास 3 आया, तो क्या इसको अगर हम ये 3 को 3 से भाग लगाएंगे तो नहीं विभाजित होगा? अगर विभाजित हो रहा है, बिल्कुल विभाजित होगा। यहाँ पर अगर विभाजित हो रहा है तो ये पूरे नंबर आपके 3 से विभाजित होंगे। देखिए इसको मैं 3 से भागा लगा देता हूँ, एक बार में आ रहा है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि तीनों नंबर्स को जोड़ने के बाद ये 3 से विभाजित हुआ है, 3 से विभाजित हुआ है। जब अगर ये 3 से विभाजित हुआ है तो ये भी जाहिर सी बात है कि ये भी 3 से विभाजित होगी। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको ये 3 से कैसे विभाजित होती है। भागा लगाओ 3 से, इसको 3 का पारा 3 बार पढ़ो, 3 3 9, 11 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा 2, 2 के बगल में 1 लिखोगे कितना हो जाएगा 21। 3 का पारा में 21 नहीं आता, बिल्कुल आता है। 3 का पारा 7 बार पढ़ोगे तो 21, मतलब 111 जो है 3 का पारा में 37 बार में कट जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात थी। उसी तरह यहाँ पर भी अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे में लिखा गया उदाहरण की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 21 है, क्या 21 3 से विभाजित होता है? बोलेगा स्टूडेंट्स बहुत सारे तो ये तो टेबल ही याद होते हैं तो आसानी से बोल देंगे, लेकिन जब बड़ी नंबर जैसे अभी मैंने दिया था 111, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। तो इसमें फंसना नहीं है, इसलिए मैं विभाजिता का नियम आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है। जैसे 21 में भी देखो 2 + 1 को जोड़ के देखो 3 हो रहा है, क्या ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है 3 से विभाजित। तो ये पूरे भी विभाजित होंगे। 63 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो 6 और 3 को जोड़ के देख लेते हैं हम लोग, कितना होता है 9। क्या 9 को अगर 3 से भाग लगाए स्टूडेंट्स तो भाग नहीं लगेगा? बिल्कुल भाग लगेगा सर, तो भाग लगेगा। तो ये 63 भी 3 से भाग लगेगा, 3 से विभाजित होगा। अब 81 की बात करते हैं तो कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 और 1 को जोड़ दो, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 9 को हम 3 से भाग लगाएंगे तो आसानी से भाग लग जाएगा। तो ये 81 भी जो है हमारे पास, ये भी 3 से विभाजित होगा। उसी तरह 126 अब आती है ना बात, जैसे 111 की बात आ गई, सर 111 3 से विभाजित होगा कि नहीं? बहुत सारा बच्चा सर खुजलाने लगेंगे, बहुत सारे बच्चे टेंशन में फंस जाएंगे कि ये किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा कि 2 से विभाजित होगा कि 4 से विभाजित होगा कि 5 से 7 से 8 से, कितना से विभाजित होगा? इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 111 बताया, उसी तरह अब 126 में स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इकाई अंक में 2 भी है, और 2 भी मैंने बताया था अगर इकाई अंक में 2 हो तो 2 से भी हम लोग विभाजित कर सकते हैं। फिर भी गाइज अगर 2 से विभाजित करने का मन नहीं हो, आपको 3 से विभाजित करना हो, तब क्या आप वहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि सर ये 126 जो है हमारा 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया अभी आपको यहाँ पर, फिर यहाँ पर करके देखते हैं। हमारे पास 126 है गाइज, इसको जोड़ते हैं ना, सभी संख्या का योग बताया गया, सभी संख्या का योग मतलब सभी संख्याओं का योग को 3 से विभाजित करना है। तो 1 है, प्लस में 2 है, फिर प्लस में 3 है, सभी को जोड़ देंगे। योग का मतलब होता है गाइज जोड़ना, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और 2 5, 5 और 1 6। क्या ये 6 हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 6 3 से विभाजित हो रहा गाइज तो ये 126 जो लिखा गया ये भी हमारा 3 से विभाजित होगा। अब उसी तरह 153 की बात कर लेते हैं हम लोग। सर 153 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? मैंने आसान तरीका बताया, सभी संख्या को जोड़ो। क्या क्या है 153 में? 1 है, प्लस का फिर 5 है, फिर क्या है 3 है, सबको जोड़ो गाइस, कितना होता है 3 और 5 8, 8 और 1 9। क्या ये 9 3 से विभाजित नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये 9 जब 3 से विभाजित हो रहा है तो ये 153 भी आपका 9 से विभाजित होगा। ओके गाइज, आई होप समझ में आया होगा इतना। फिर आगे हम लोग देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि 2 से और 3 से विभाजिता का नियम हम लोगों ने आसानी से सीख लिया। उसी तरह 4 से और 5 से भी विभाजिता का नियम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 4 से विभाजिता का नियम में क्या बताया जा रहा है कि ऐसी संख्या जिसकी अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगा 4 से विभाजित होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, लिखा गया है बोर्ड पे कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित होगा। चलिए समझते, ये तो हमने लिख लिया। अब इसको समझते हैं कैसे। सर अंतिम 2 अंक की बात कर रहा है, अंतिम 2 अंक किधर से लीजिएगा आप, लेफ्ट से कि राइट से? तो गाइज हमने अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हमेशा हम लोग जब भी नंबर को काउंट करते हैं, इकाई दहाई करते हैं, तो हमेशा राइट की तरफ से काउंट करते हैं। इसलिए कभी भी लेफ्ट की तरफ से बाएँ की तरफ से कभी भी नहीं करिएगा, हमेशा दायां तरफ से करिएगा। तो हमारा दायां इधर है तो इधर से हम करेंगे। जैसे इकाई अंक मतलब क्या कहा कि 4 से विभाजिता का नियम में आपको बताया गया है कि अंतिम 2 अंक आपका किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अंतिम 2 अंक
तो अंतिम 2 अंक मैंने कहा कि दायां तरफ से हमेशा लेना है। तो इस वाले में अंतिम 2 अंक कौन होगा ये, तो क्या ये 24 हमारे पास है। अंतिम 2 अंक इस पूरे नंबर में, जैसे 32, 45, 24, ये पूरे नंबर की अगर बात की जाए तो इस पूरे नंबर में हमारे पास 24 अंतिम 2 अंक है। तो क्या ये 24 जो है हमारा 4 से विभाजित है। अगर 4 से विभाजित है तो पूरे के पूरे, मैंने कहा ना यहाँ पर लिखा गया संपूर्ण संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि अंतिम 2 अंक जो दिया गया है वो 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो 24 की बात करते हैं। अगर 24 को गाइस देखिए यहाँ पर मैं डिवाइड करके देखता हूँ। 24 को अगर मैं 4 से भाग लगाता हूँ तो 4 छके 24, मतलब ये 24 तो आपका पूरा का पूरा विभाजित हो गया 4 से। तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या जो है, संपूर्ण संख्या, ये आपका 4 से विभाजित हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है पकड़ने का। उसी तरह अगर दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर ये 48 है हमारा अंतिम 2 अंक, क्या है इसमें 48 दिया गया है। 48, तो 48 को सबसे पहले 48 को हम भागा लगा के देखते हैं 4 से भागा लगा के देखते हैं इसको, तो कितना होगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब 12 से ये पूरा का पूरा कट रहा है। अब जब यहाँ पर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो नियम क्या बता रहा है कि वो संपूर्ण संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये पूरे के पूरे संख्या 4 से विभाजित होगी। तो स्टूडेंट्स जिनको अगर बिलीव नहीं हो रहा तो वो आप ट्राई करके भी देख सकते हो, जो एग्जाम्पल दिया गया, या कोई सा भी आप अपने मन से भी ले सकते हो। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आप नंबर लिख लो, वो सारे के सारे आपका 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह चलिए फिर यहाँ पर अगर अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, यहाँ पर कितना दिया गया 56, तो 56 यानी कि 56 को पहले हम 4 से विभाजित करके देखते हैं। तो कितना बार में कटेगा, 4 एकम 4, एक बचा, एक के बगल में 6 डालेंगे 16, तो 4 का पड़ा में 4 बार में 16 आता, मतलब 4 से 14 बार में 56 पूरा का पूरा कट रहा है। ये 56 जो है पूरा का पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा कट गया, ये भी कट गया। अब ये जब 56 पूरा का पूरा कट रहा है, अंतिम 2 अंक कट रहा है 4 से, तो इसका मतलब क्या होगा, संपूर्ण संख्या, मतलब यहाँ से कितना दिया गया है 36,456 जो दिया गया है, ये पूरे के पूरे संख्या आपका 4 से विभाजित होगी। तो ये भी आपका विभाजित हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको सिर्फ यहाँ पर ये पकड़ना है कि अंतिम 2 अंक जो है क्या वो 4 से विभाजित है। अगर वो 4 से विभाजित है तो डेफिनेटली वो पूरे नंबर जो है, संपूर्ण संख्या होल नंबर जो है, वो पूरे के पूरे नंबर जो है आपका 4 से विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग एक एग्जांपल और दिया हमने, क्या दिया गया, तो गाइस सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर अंतिम 2 अंक, यहाँ पर दिया गया 32,421 दिया गया। तो अंतिम 2 अंक तो हमारा ये हुआ 21। तो चलिए हम यहाँ पर 21 लिखते हैं और 21 को 4 से भागा लगाते हैं। 4 से भागा लगाएंगे तो क्या ये 21 4 से भागा लगेगा, तो नहीं लगेगा। जब ये अंतिम 2 अंक ही भागा नहीं लगा तो आगे वाला संख्या क्या भाग लगेगी, इसीलिए ये नंबर जो है 4 से विभाजित नहीं होंगे। तो स्टूडेंट 4 से विभाजित होने का नियम में हम लोगों ने क्या सीखा कि अंतिम 2 अंक आपका किससे विभाजित होनी चाहिए, 4 से विभाजित होनी चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रही है तो वो संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित हो गए। ओके डन। चलिए फिर हम लोग 5 से विभाजिता का नियम सीखते हैं। 5 से विभाजिता का नियम में क्या बताया गया कि ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक मैंने अभी समझाया। इकाई अंक किसको बोलते हैं हम लोग, कोई भी नंबर, जैसे ये वाला इकाई अंक होता है, इसमें ये वाला इकाई अंक हो जाएगा, ये इसमें ये वाला इकाई अंक हो जाएगा, इस नंबर में ये वाला इकाई अंक हो जाएगा। मैंने बोला ना, दायां तरफ से आपको इकाई दही जो गिनती करते हैं, है ना, दायां तरफ से पहला नंबर जो होता है उसी को हम लोग इकाई अंक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया 5 से विभाजिता का नियम में, 5 से विभाजिता का नियम में ये बताया गया कि ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक में 0 और 5 हो। इकाई अंक में क्या क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक में 0 होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, यही 2 नंबर होना चाहिए। इकाई अंक में अगर 0 और 5 आ रहा है तो आपका वो संख्या किससे विभाजित होगी, वो आसानी से आप 5 से उसे विभाजित कर सकते हैं। तो इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए। चलिए हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहलाता है। जैसे कि ये नंबर है 3245 दिया गया है यहाँ पर। ये 3245 का इकाई अंक देखना स्टूडेंट, इकाई अंक ये वाले को बोलते हैं हम लोग। तो इकाई अंक में 5 दिया गया और हमारा डेफिनेशन में भी लिखा गया है कि 0 और 5 होना चाहिए। तो 0 और 5 में सर यहाँ तो 5 है, जब 5 है तो ये डेफिनेटली आपका 5 से विभाजित होगी, डेफिनेटली 5 से विभाजित हो जाएगी। अब अगले वाले संख्या की बात करते हैं, 2360 दिया गया है, यानी कि 2360 इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका भी इकाई अंक देखना है। इकाई अंक में क्या दिया गया है, यहाँ पर 0 दिया गया है। तो सर इकाई अंक में 0 दिया गया है तो क्या ये 5 से विभाजित होगी, तो डेफिनेशन याद रखना है, 0 और 5 हो तो 5 वाला तो सर विभाजित हो गया, तो 0 वाला भी विभाजित हो जाएगा। ये भी आपका डेफिनेटली किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। अब उसी तरह फिर यहाँ पर भी इकाई अंक में 0 आ गया तो ये भी डेफिनेटली 5 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, कितना दिया गया है 32,426। तो इसका भी इकाई अंक देखना है। इकाई अंक में क्या दिया गया है, इसका 6 दिया गया, जबकि 5 से विभाजिता का नियम क्या है,
इकाई अंक में 0 और 5 होना चाहिए। क्या हमारे पास 0 और 5 में से कोई भी है? कोई भी नहीं है, तो ये आपका 5 से विभाजित नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसमें भी आपको आई होप इसमें समझ में आ गया होगा सबको, विभाजिता का नियम और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सबको समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा।